हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्ज़ाम वे। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट लेकर आई हूँ जो हमारे इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट भी उस समय रहा है जब ये रिपोर्ट आई है। और हमारे इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होगा, परिस्थितिकी तंत्र के लिए भी बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमें जानने चाहिए और हमें पता होने चाहिए। तो आप लोग नोट्स लेकर बैठिए क्योंकि वीडियो के थ्रू आप सारी चीज़ों को देख लीजिए और अपने नोट्स में ज़रूर लिख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो रिपोर्ट है वो आपने पढ़ ही लिया होगा कि बाघों की गणना पर जारी रिपोर्ट 2018 जो कि रिलीज हुई है 28 जनवरी 2020 को रिलीज हुई है। सॉरी 28 जुलाई 2018 को रिलीज हुई है। ये जो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सिक्योरिंग इंडिया स्मॉल कैट्स नामक एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। इस पूरी रिपोर्ट्स को जो लॉन्च किया उसका क्या नाम रखा गया? सिक्योरिंग इंडिया स्मॉल कैट्स। इसको जो लॉन्च किया है वो किया है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने इसको लॉन्च किया है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन ये बन सकता है कि किसने लॉन्च किया, तो प्रकाश जावड़ेकर और बाबुल सुप्रियो ने। और ये नाम जरूर याद रखिएगा, सिक्योरिंग इंडियाज स्मॉल कैट्स। आगे हम पढ़ लेते हैं कि इंटरनेशनल टाइगर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। और इससे रिलेटेड हम अन्य फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। विश्व में बाघों की लगभग 70% आबादी भारत में रहती है। देश में 2,967 बाघ हैं जबकि पूरी दुनिया में केवल 3,900 बाघ ही बचे हैं। ये आप देखिए कि पूरे विश्व के जितने पूरे विश्व में उसका 70% तो सिर्फ हमारे इंडिया में ही हैं, जो कि टोटल कितने हैं 2,967। और पूरे विश्व में कितने हैं 3,900। तो पूरे विश्व में अगर पूछा तो 3,900। और यदि आपसे पूछता है कि इंडिया में कितने बाघ हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है कितने बाघ हैं इस समय इंडिया में, तो 2,967 बाघ हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व बाघ दिवस की पूर्व संध्या पर मंगलवार को बाघ गणना रिपोर्ट 2018 जारी की। कब जारी की? 28 जुलाई को जारी की। और उन्होंने ये कहा कि भारत को अपनी बाघ संपदा पर गर्व है। देखिए कितना ज़्यादा प्राउड मोमेंट था ये जब रिपोर्ट जारी हुई। हमारे पास कई समृद्ध संसाधन है जिसमें से एक हमारे देश के जानवर हैं, अर्थात कि एनिमल्स हैं। देश में 30,000 हाथी, 3,001 सींग वाले गेंडे और 500 से ज़्यादा शेर हैं। तो इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि हमारे पास 30,000 हाथी हैं, 3,001 सींग वाले गेंडे और 500 से ज़्यादा शेर हैं। तो ये भी डेटा आप नोट कर लीजिएगा कि देश में 30,000 हाथी हैं, 3,001 सींग वाले गेंडे और 500 से ज़्यादा शेर है। नेक्स्ट, अब हम जान लेते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में हैं। तो बाघ गणना रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में हैं। देश के 8 राज्यों में बाघों की संख्या 100 से ज़्यादा है। रिपोर्ट में देश की 50 टाइगर रिजर्व की स्थिति को बताया गया। उत्तराखंड के जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा 231 बाघ हैं। स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा इस समय बाघ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। जब पिछली जनगणना हुई थी, मतलब सॉरी पिछली बाघ गणना हुई थी तब कर्नाटक फर्स्ट नंबर पर थे, लेकिन कर्नाटक को पीछे छोड़ते हुए इस समय एमपी कितने 526 बाघों के साथ सबसे आगे है तथा कर्नाटक में 524 बाघ हैं। इस समय कितने हैं कर्नाटक में? 524 बाघ हैं। और उत्तराखंड में 442 बाघ हैं। महाराष्ट्र में 319, तमिलनाडु में 264, असम में 190 और केरल में 190, उत्तर प्रदेश में 173। तो इन तीनों का डेटा आप जरूर नोट कर लीजिएगा। और आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, केरल, उत्तर प्रदेश, तो आप अपने स्टेट का भी डेटा जरूर नोट कर लीजिएगा। जैसे कि यूपी का 173, तो यूपी वाले 173 बाघों का जो डेटा है वो भी नोट कर लेंगे अपने नोट्स में। और उत्तराखंड में कार्बेट टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा 231 बाघ है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर आपसे पूछता है कि किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा बाघ है, तो उत्तराखंड के
जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा बाघ है 231। लेकिन अगर आपसे पूछता है किस राज्य में सबसे ज़्यादा है तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट बताया गया इसमें कि भारत में ऐसी बड़ी आबादी, पहले साल 2006 में 1411 बाघ थे, 2010 में 1706 बाघ थे, 2014 में 2226 बाघ और 2018 में 2967 बाघ हो गए। तीन रिजर्व में एक भी नहीं है, यहाँ पे बताना कि 3 रिजर्व में एक भी बाघ नहीं है, ये बताया गया है। बांधवगढ़, बांदीपुर, नागरहोल, मधुमलाई और काजीरंगा में 100 से ज्यादा बाघ हैं। इसके अलावा दुधवा, कान्हा, टडोबा, सत्यमंगलम और सुंदरवन में 80 से ज्यादा बाघ मिले हैं। मिजोरम के डंपा और पश्चिम बंगाल के बुक्सा रिजर्व में बाघ नहीं बचे हैं। वहीं पलामू टाइगर रिजर्व में एक भी बाघ की उपस्थिति दर्ज नहीं हुई है। तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही कि कहाँ कहाँ पर 100 से ज़्यादा बाघ मिले और कहाँ पर 80 बाघ मिले हैं। तो अपने स्टेट का थोड़ा सा याद रखिएगा, स्टेट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर स्टेट लेवल का एग्जाम तो स्टेट से रिलेटेड आपको, सेंट्रल लेवल का तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि किस टाइगर रिजर्व में एक भी बाघ नहीं बचे, क्योंकि यहाँ पर टाइगर रिजर्व में पहले बाघ थे और बाघ नहीं बचे। तो अब याद रखिए मिजोरम का डंपा टाइगर रिजर्व, पश्चिम बंगाल का बुक्सा टाइगर रिजर्व और झारखंड का पलामू टाइगर रिजर्व। तो पलामू कहाँ पर है? झारखंड में। पलामू टाइगर रिजर्व जिसे हम बेतला टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं, ये झारखंड में है। यहाँ पर एक भी टाइगर नहीं बचे हैं। भारत ने 4 साल पहले ही हासिल किया लक्ष्य, ये क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ के संरक्षण के लिए सालाना अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निर्णय हुआ था। तब इसे हर साल दुनिया भर में यह आयोजित किया जाता है। इस सम्मेलन में भारत समेत 13 देशों ने हिस्सा लिया था और 2022 तक बाघों की तादाद में दोगुनी बढ़ोतरी करने का लक्ष्य रखा गया था। भारत ने 2018 में ही अपना वादा निभाते हुए बाघों की तादाद दोगुनी कर ली है। तब भारत में 2967 बाघों की मौजूदगी मिली। तो यहाँ से आपके क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन रहे हैं। 2000 ये आपसे पूछेगा कि सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निर्णय कब हुआ, तो 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बाघों के संरक्षण के लिए सालाना अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निर्णय हुआ। उसके बाद हर साल दुनिया भर में ये आयोजित होता है। जब सम्मेलन हुआ था कुल भारत के समेत 13 देशों ने हिस्सा लिया था। 2022 का लक्ष्य का क्या रखा गया था कि 2022 तक बाघों की संख्या हम दोगुनी करेंगे, लेकिन 2018 में ही बाघों की संख्या 2967 करके हमने अपने जो लक्ष्य था उसको पहले ही प्राप्त कर लिया। बाघों में कई देशों की रुचि, ये जितना भी जब है ये सारा डेटा उस रिपोर्ट्स में आया हुआ है कि इसलिए सारे रिपोर्ट्स उस डेटा को जो रिपोर्ट दी है उसमें एक एक डेटा बताया गया है। बाघ सिर्फ भारत ही नहीं कई और देशों की भी आस्था का प्रतीक है। मलेशिया और बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय पशु बाघ है। चीनी संस्कृति में बाघ वर्ष टाइगर ईयर मनाया जाता है। तो ये भी याद रखिए कि आपसे पूछ सकता है कि भारत के अलावा और किस देशों का राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो याद रखिएगा मलेशिया और बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु बाघ है और चीनी संस्कृति में टाइगर ईयर मनाया जाता है। मतलब कि किस देश में, अगर आपसे पूछे किस देश में टाइगर ईयर मनाया जाता है, चीन में टाइगर ईयर मनाया जाता है। अब 13 देश बाघों का घर, ये ऐसे 13 देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। ये ऐसे देश है जहाँ पे बाघों के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट है और सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। देश कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, लायोपीडिया, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम। ये 13 देश ऐसे हैं जहाँ पर बाघों का घर कहा जाता है, मतलब बाघ यहाँ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में बाघों की भूमिका। वन पारिस्थितिकी तंत्र में बाघों की सबसे अहम भूमिका है। विशेषज्ञ अर्थात जो साइंटिस्ट होते हैं उसको वेल वेदर मानते हैं। वन्य जीव क्या मानते हैं? वेल वेदर मानते हैं, वन्य जीव मानते हैं। यानी अगर जंगल में बाघ स्वस्थ है और सुरक्षित है तो वहां की जैव विविधता भी खुशहाल होगी। भारत में बाघों की बढ़ती संख्या अच्छी जैव विविधता की निशानी है। इसका मानव जीवन पर भी अच्छा असर पड़ता है। अर्थात
अगर किसी किसी देश में बाघों की संख्या ज़्यादा होती है और वो स्वस्थ होते हैं तो माना जाता है कि वहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र भी क्या होता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही अच्छा होता है। और वहाँ पे जो पारिस्थितिकी संतुलन है वो भी बना रहता है। 3 क्षेत्र 12 सालों से दोगुने हुए बाघ। 3 क्षेत्र ऐसे कहाँ पर है जहाँ पे 12 सालों में दोगुने हुए बाघ। देश के 12 वर्षों में बाघों की संख्या 6% की दर से बढ़ी। 2018 के सर्वे में के अनुसार 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बाघों की तादाद दोगुनी हुई। शिवालिक की पहाड़ियों, गंगा के मैदानों में, पश्चिमी घाट में और देखिए पश्चिमी घाट, शिवालिक की पहाड़ियों, गंगा के मैदान, पूर्वोत्तर पहाड़, ब्रह्मपुत्र मैदानी इलाकों में और भारत के पूर्वी घाटों में करीब 59% वृद्धि की गई। तो यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है, ये जो लाइन है ना, ये ऊपर वाली, कि देश में 12 वर्षों में बाघों की संख्या किस फीसदी दर से बढ़ी। तो याद रखिएगा 6% की दर से वृद्धि हुई है बाघों की। और आपसे पूछता है कि पश्चिमी घाटों में संयुक्त रूप से सर्वाधिक कितने 724 बाघ हुए तथा उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 604 बाघ रहते हैं, जो कि दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट, 35% बाघ अभी संरक्षित क्षेत्र में से बाहर। एक्चुअली 2018 की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया कि 2967 बाघों में 1923 मतलब कि 65% बाघ वो संरक्षित क्षेत्र में है, लेकिन बाकी 35% जो बाघ है वो संरक्षित क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि मानव जो ह्यूमन है वो क्या कर रहा है, जंगलों को कटवा रहा है। जो अगर हम जंगलों को कटवाते हैं तो उनका आवास छिन जाता है और वहाँ पे हम लोग खेती वगैरह करने लगते हैं, तो इसलिए मानव को भी नुकसान हो रहा है और बाघों को भी नुकसान हो रहा है। मतलब कि बाघों को उनके अकॉर्डिंग अगर एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो उनको सफ़र करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट होती है। तो वो अभी भी 35% ऐसे जो संरक्षित क्षेत्र से बाहर माने गए हैं। 4 साल में बढ़े 741। 2006 में 1411 बाघ थे और 2018 में कितने हो गए, दोगुने हो गए, 2967 बाघ हो गए। और माना जाता है कि 2014 से सिर्फ 741 मतलब 4 सालों में 741 मतलब बाघ बढ़ गए हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है कि कितने सालों में 741 बाघ अचानक से बढ़े। तो 4 सालों में जो आपके बाघ थे वो बढ़ गए। और 2006 में कितने बाघ थे, ये क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है, क्योंकि 2006 से इसकी जो जर्नी थी वो एक प्रकार से स्टार्ट मानी जा रही है, ये जो काउंटिंग की और उनको बढ़ाने की जो। तो 2006 में 1411 थे, 2018 में 2967 हो गए। टाइगर रिजर्व 9 से बढ़कर हुए 50। 1970 के दशक में भारत में 2000 से भी कम बाघ बचे थे। सरकार ने 1973 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया। आपसे पूछ सकता है कि बाघ कब राष्ट्रीय पशु बना, 1973 में। और 1973 में ही एक प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था जिसमें हमारे पास 9 टाइगर रिजर्व थे। याद रखिएगा 1973 में आपको राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया बाघ को, उसी समय प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया और 9 टाइगर रिजर्व उस समय थे हमारे पास, जो कि अब टोटल हो गए हैं 50 टाइगर रिजर्व। और जो ये कुल क्षेत्रफल हमारे भौगोलिक क्षेत्र के उसका 2.2% एरिया कवर करते हैं ये वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको बिल्कुल हाईलाइटेड करके लिख लीजिएगा, पूछ सकता है यहाँ से। केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने बताया बाघों की गणना के लिए 50 टाइगर रिजर्व और जंगलों में चप्पे चप्पे पर 30,000 कैमरों का जाल बिछाकर करीब 3.5 करोड़, यहाँ पे मिली हाईलाइट, 3.5 करोड़ से ज़्यादा तस्वीरें ली गई। इस दौरान 3,81,400 वर्ग किलोमीटर इलाके को कवर किया गया। इन तस्वीरों में 76,661 बाघों की जबकि 51,777 तेंदुओं की तस्वीरें थीं। सुप्रियो ने कहा बाघ संरक्षण में भारत की यह पहल इतनी आकर्षक है कि इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दी गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको कई रिपोर्ट्स दे देगा और पूछेगा किस रिपोर्ट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है। तो किसको मिली है, टाइगर सर्वे को, टाइगर जो सेंसस आया है आपका उसको मिली है। टाइगर रिजर्व जो सेंसस रिपोर्ट्स को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है। और यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है
कि अब तक का सबसे बड़ा भारत का सर्वे कौन सा है, तो अब तक का सबसे बड़ा सर्वे यही सर्वे है। नेक्स्ट, मैं अब आपको भारत के कुछ प्रमुख टाइगर रिजर्व्स के नाम बता देती हूँ जो कि इससे रिलेटेड थे। इसमें में आपको जिक्र भी किया गया इस रिपोर्ट्स में, और सारे 50 टाइगर्स का रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। मधुमलाई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में, नागरहोल टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटक में, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक, पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, सतकोशिया टाइगर रिजर्व ओडिशा, ओरांग टाइगर रिजर्व असम, देश का 49वां टाइगर रिजर्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकता है कि देश का 49वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वो है ओरांग टाइगर रिजर्व जो कि असम में है। कामलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, देश का 50वां टाइगर। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो कामलांग टाइगर रिजर्व है ये अरुणाचल प्रदेश में, और देश का कौन सा लास्ट, मतलब लास्ट नहीं, अभी तक लास्ट है, 50वां है, मतलब कि अभी आगे और बढ़ सकते हैं, तो 50वां टाइगर रिजर्व है। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि कहाँ पर है आपका, तमिलनाडु में है। सेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।